नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कार्यक्रम शुरू किया, सेहत समस्या और समाधान। सेहत समस्या और समाधान का आज दूसरा एपिसोड करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रानिया शहर के जाने-माने अस्पताल खुराना हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर मनीषा खुराना जी। तो आज तमाम चर्चा करेंगे, खासकर महिलाओं के स्पेशलिस्ट हैं, गायनी के स्पेशलिस्ट हैं। किस तरह की जो समस्याएं हमारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी महिलाओं को आती हैं, तो आज तमाम चर्चा खुलकर करेंगे डॉक्टर साहब से। क्या कहना है, किस तरह का जो इलाज करते हैं और क्या-क्या जो परेशानियां महिलाओं को आमतौर पर आती हैं। जी मैम, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सिटी चैनल का, जी। जिसके माध्यम से हम नागरिकों को जागरूकता फैला रहे हैं। जी, जी, उसके लिए बिल्कुल मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैम, किस तरह की गायनी डॉक्टर जो होते हैं, किस-किस तरह के जो इलाज करते हैं महिलाओं के? देखिए, गायनी का मेन मूल शब्द है स्त्री रोग विशेषज्ञ। जी, स्त्री रोग यानी कि स्त्री से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, उनका यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, जी, जिसमें लुकोरिया आ सकता है, माहवारी की अनियमितता हो सकती है, माहवारी समय पे ना आना, ज़्यादा आना, कम आना, जी, मेनोपॉज़ से लेके यानी महावारी शुरू होने से लेके महावारी खत्म होने तक की जितनी भी समस्याएँ हैं, पानी पड़ना, जी, सफ़ेद पानी की समस्याएँ हैं, जी, उनका इलाज किया जाता है गायनी के अंडर। जी। बच्चियों को छोटी उम्र में ही पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। जी। क्या बड़ा कारण मानते हैं, खान-पान ऐसा है या क्या बड़ा कारण है इस चीज़? देखिए, आज के टाइम में छोटे बच्चे यानी 9-10 इयर्स की गर्ल्स को पीरियड्स आ रहे हैं, जी, जी, जिसका मेन कारण हमने बनाया खान-पान, जो कि बाहर का जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, जी, स्ट्रेस जी, हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। जी, बच्चे सेडेटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं है, बिल्कुल। लड़कियाँ बाहर नहीं जाना पसंद करती हैं। तो इस वज़ह से पीरियड जल्दी आने शुरू हो गए, हार्मोनल चेंजेस जल्दी आ रहे हैं, जो कि हमें 10 से 12 साल में होने चाहिए, वो 9 साल में आने शुरू हो गए हैं। जी, बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल जैसा आपने बताया कि पीरियड छोटी उम्र में बच्चियों को आने का क्या कारण है। जी, तो पीरियड में जैसे ब दर्द भी होता है, ये जी। नॉर्मल बात है या किसी तरह की चिंता का भी है विषय? देखिए, पीरियड्स में पेन होना अगर नॉर्मल पेन है जो सहन किया जा सकता है, जी, उस पेन को तो हम सीरियसली नहीं ले सकते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा है कि पेन इतना अनबियरेबल है कि जिसमें हमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है जी, या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है हर मंथ, तो उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है क्योंकि इसका कारण ढूँढना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कारण हो सकता है पीसीओडी हो सकता है जिसमें पेन हो सकता है क्योंकि हाँ, पीरियड्स खुल के नहीं आ पाते, मंथली नहीं आते हैं। जी, सेकंड हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस यानी लेयर बढ़ रही है यूट्रस में ज़्यादा, जिसकी वज़ह से ऐंठन उठती है पेट में, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जी, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है एडिनोमायोसिस, फाइब्रोइड हो सकते हैं, रसोली हो सकती है, अंडेदानी में गाँठ हो सकती है, जिसकी वज़ह से ये दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। जी, अगर इनका समय रहते इलाज नहीं कराया जाता तो ये रिस्की हो सकती हैं। जी, छोटी एज में ऐसा है कि हम लोग बच्चों को नहीं समझा पाते कि दर्द नॉर्मल है, पहले भी होता था लेडीज़ हाँ, को, लेकिन इसका निदान बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जी, बिल्कुल। जी। महिलाओं के पीरियड जो अनियमित हो जाते हैं, आगे-पीछे हो जाते हैं, उसका क्या बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, महिलाओं में पहले ऐसी दिक्कतें देखने में नहीं आती थी जी, क्योंकि वर्किंग सिस्टम्स अच्छा था। यानी महिलाएँ घर से बाहर भी जाती थी, घर का काम भी पूरा प्रॉपर खुद से करती थी। जी, आज के टाइम में डाइट सिस्टम ऐसा हो गया कि बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा है, जिसमें हम जंक फूड ज़्यादा ले लेते हैं। जी, सेडेटरी लाइफ़स्टाइल है कि काम करना पसंद नहीं करते, हर घर में ऐसा है कि मशीन्स के थ्रू काम करना पसंद करते हैं सब लोग, जिसकी वज़ह से पीरियड्स में अनियमितता आने लगी है क्योंकि शरीर भारीपन आने लग गया, मोटापा आता है, जिससे काम करने का मन नहीं करता, थकावट ज़्यादा रहने लग जाती है, जिससे और रोग भी बनते हैं। बिल्कुल। आपने ज़िक्र किया पीसीओडी। जी। आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा है पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी बीमारियाँ पहले नहीं कभी सुनी थी। क्या कारण मानते हैं, ये होती क्यों है और इसका इलाज क्या है? देखिए, पीसीओडी का मेन नाम हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ जी, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है इसको, जिसमें कि अंडेदानी में छोटी-छोटी गाँठें बन जाती हैं, जी, जिसकी वज़ह से पीरियड अनियमित होने लग जाते हैं। इसमें इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है, जी, यानी इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, जिसकी वज़ह से प्री डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर इसमें रहता है कि हम लंबा टाइम पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हैं, जी, तो पीरियड की दिक्कतें आने के बाद रसोली बनने के चांसेस बन जाते हैं ज़्यादा, जी, जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। खान-पान अगर अच्छा रखते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखते हैं और हम वर्किंग रहते हैं, तो पीसीओडी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन कहते हैं जिसको, वो बढ़ता है। जिसमें मेल वाले हार्मोन्स बढ़ेंगे, फीमेल के हार्मोन्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। जी, तो फीमेल्स में क्या है कि एक्ने आने लग जाएगा फेस पे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जी, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, वेट को लूज़ करना ज़रूरी है ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और टाइम टू बिल्कुल। टाइम पीरियड्स आने बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बताया कि
फेस पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जी। एक्ने आने स्टार्ट हो गए, क्या लगता है ये खान-पान की वजह से जो हार्मोन्स चेंज हुए जी, जी, उसकी जी। वजह से? इसमें एंड्रोजन्स जो मेन हार्मोन है, मेल हार्मोन कहते हैं, जिसके जी, बढ़ने की वजह से ये सब सिम्पटम्स आते हैं। फेस पे हेयर्स आना, फेशियल हेयर्स कहते हैं जिसको हम, जो कि चिन पे आएँगे और अपर लिप्स पे ज़्यादा हेवी हेयर्स आने लग जाते हैं और जो बालों है सिर के बाल, वो झड़ना शुरू हो जाते जी। हैं। ये दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। किन बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लड़कियों को पीरियड्स के दौरान? लड़कियों को पीरियड्स के दौरान देखिए, एक तो हाइजीन सबसे मेन चीज़ है। जी, नॉर्मल है कि गाँवों में या दूर-दराज के क्षेत्रों में लड़कियाँ पैड्स की जगह कपड़ा यूज़ करना पसंद करती हैं या महिलाएँ माएँ भी बोलती हैं कि कपड़ा यूज़ करना सेफ है, जबकि ये बहुत अनसेफ चीज़ है। जी। जो भी बैक्टीरिया हैं, ये ऐसी चीज़ों पे पनपते हैं जहाँ पे ब्लड रहेगा। हुँ। ब्लड ज़्यादा टाइम एक जगह पे रहेगा, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो बार-बार इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, जिससे बाद में आगे आने वाली टाइम में दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। क्या लगता है हमारी महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है? देखिए, ये पीरियड्स को लेके महिलाओं में ही रहता है कि कुछ तो ये कि साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है। हम ये बोलते हैं कि देखो, बच्चों को बोल देंगे कि बाल नहीं धोने हैं, जी, ठीक है? ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, कुछ उठाना नहीं है, भारी-भारी काम नहीं करना है। जबकि लाइट एक्सरसाइज़, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अच्छा हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, जी। तो ये दिक्कतें आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, पीरियड से जुड़ी कुछ गलतफ़हमियाँ भी हैं, जी। उनको किस नज़रिए से देखते हो? कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, पीरियड से जुड़ी ये है कि लड़कियों को मंदिर जाना मना कर देते हैं कि जी, बाहर नहीं जाना जी, है, बाल नहीं धोने हैं, हेवी चीज़ नहीं उठानी है, कुछ भी ऐसा मत खाओ, किचन के अंदर मत जाओ, जबकि इन चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ से। जी, मेन हमें हाइजीन रहना ज़रूरी है, अगर टाइम टू टाइम हम हाइजीनिक रखते हैं, 4 से 6 घंटे में पैड चेंज करती हैं लड़कियाँ, साफ-सुथरा रखती हैं, पीएच को नॉर्मल रखने के लिए वी-वॉश टाइप या कुछ भी, नीम का पानी ही चलो, सबसे नॉर्मल जी। चीज़ है, वो यूज़ करती हैं, तो हाइजीन मेंटेन रहेगी, तो दिक्कत आती नहीं है आगे। बिल्कुल। ये ज़रूरी है। तो जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि व्हाइट डिस्चार्ज एक आम समस्या है। जी। इसका क्या कारण है और आजकल तो आम ही होगी व्हाइट डिस्चार्ज, क्या लगता है ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है? देखिए, व्हाइट डिस्चार्ज अगर ओव्यूलेशन के डेज़ में है, जो कि नॉर्मल लेडीज़ को नहीं पता कि ओव्यूलेशन डेज़ क्या होते हैं। जी, जैसे हमारे पीरियड्स आते हैं, तो उसमें ओव्यूलेशन डेज़ आते हैं, जिसमें एग्स बनते हैं, एग्स रप्चर होते हैं। उसमें अगर व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल है। जिसमें स्मेल नहीं है, जिसमें कलर चेंज नहीं है, प्रॉपर्ली व्हाइट है, म्यूकस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कलर चेंज होता है, स्मेल आनी शुरू होती है, कुछ भी किसी तरह का भी ऑर्डर है, ब्राउन है, व्हाइट है, ग्रीन है, येलोइश है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है, जी, जिसका बिल्कुल, इलाज बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अ, खुद का ध्यान किस तरह रखना होगा और अब पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान किस तरह रखना होगा? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी ठहरने से पहले सबसे पहले फोलिक एसिड बोला जाता है। जी, फोलिक एसिड बच्चा ठहरने का जब आप प्लान कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, उससे 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए। जी, फोलिक एसिड वो चीज़ है जो कि बच्चे की ग्रोथ में हेल्प भी करेगी और बच्चे के जो अंग-पैर बनते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो पहले आपको गेन कराएगी। और प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी लाइफ़स्टाइल ज़रूरी है, जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। अपनी बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है, हमें बेड रेस्ट करना कंपल्सरी नहीं होता विदाउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, जी, जहाँ पे हमें डॉक्टर ने नहीं रोका या हम ये कहें कि हमें बेड रेस्ट बताया गया, ऐसा हर बार नहीं होता, हर पेशेंट में नहीं होता। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, टाइम टू टाइम अपनी डाइट लें, अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलते रहें, जो भी टेस्ट आपको एडवाइस किए जाते हैं वो करवाएँ, अनीमिया से बचें, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। मैम, नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन में क्या फ़र्क देखिए, नॉर्मल डिलीवरी यानी कि बच्चे ने अपने नेचुरल रास्ते से जन्म लेना, यानी योनि के रास्ते से, और सिज़ेरियन हुआ कि पेट की परत को चीर के जो बच्चे को जन्म दिलाया जाता है। इसमें क्या है, नॉर्मल डिलीवरी में हमें लेबर पेन्स लेनी पड़ती हैं, जिसमें लेबर पेन्स के दौरान हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है रिलीज़ है? होते जी, हैं। जब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो बच्चा सर्वाइव करने के लिए पुश करता है, यानी कि बच्चे के अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो कि सिज़ेरियन में क्या रहता है कि सिज़ेरियन में बिना पेन के बच्चे को जन्म दिलाया जाता है। जी, जो कि पेट की परत 3 या 4 परतें जो भी हैं उनको चीर के उसके बाद बच्चे को जन्म दिलाया जाता है, जिसके बाद टाँके लगते हैं। हुँ, नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी पीरियड जल्दी हो जाता है, क्योंकि 5 से 7-10 दिनों के अंदर पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है, जिसके बाद वो नॉर्मल अपना हाउसहोल्ड जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। सिज़ेरियन के बाद हमें लंबा टाइम बेड रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि बैक में इंजेक्शंस लगते हैं, स्पाइनल बोलते हैं जिसको, और इसके अलावा जो चीरें में लगे हैं, जो अंदर की जो टाँके उनको भरने में टाइम लगता है। बिल्कुल। अगला सवाल है मैम, लोग कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों वाले जी। जो कहीं नॉर्मल डिलीवरी करना ही नहीं चाहते, हुँ। सिज़ेरियन की तरफ भागते हैं। हुँ, हुँ। क्या लगता है सर्जरी जो है कमाई का ज़रिया बन गया है? देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी है, अगर उसको कंडक्ट किया जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। जी, महिलाओं के शरीर के लिए नॉर्मल डिलीवरी को सबसे अच्छा इसलिए बोला गया है कि उसके बाद रिकवरी पीरियड अच्छा है। बिल्कुल। आपकी बॉडी के अंदर दूध उतरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, बाद में आप अपने बेबी को और अपना बाकी काम भी अच्छे से सँभाल सकते हैं। जबकि सिज़ेरियन के बाद क्या रहता है कि हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें बाकी लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे बच्चे को भी सँभालेंगे और हमारी भी गाइडेंस करेंगे।
लेकिन क्या सिजेरियन बिना किसी इंडिकेशन के नहीं करना चाहिए। जी। देखिए कई हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि जो बिना इंडिकेशन के आपको डरा दिया गया है कि बच्चे की पोटी निकल गई है। देखिए पेशेंट को इस चीज के बारे में नहीं पता, नहीं, बिल्कुल। उनको समझाना जरूरी होता है। आपको जब तक ये ना लगे कि आपको सच में लग रहा है कि हाँ में जरूरत है, तब तक आप नॉर्मल की ट्राई कीजिए। जी। उसके अलावा जैसे कि बच्चे की दाने की दिक्कत है, कोई मान लो कोई फाइब्रोइड हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या बच्चे दाने जहाँ से बच्चे ने जन्म लेना है वो रास्ता छोटा है, बच्चे का सिर बड़ा है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। जी। ऐसी कंडीशंस में, या बच्चे की लाई ऐसी कि बच्चा उल्टा है या बच्चा टेढ़ा है, तो उस जी। कंडीशन में सिजेरियन कंपल्सरी है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया कि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं जी। और डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, जी और डॉक्टर को भी चाहिए कि सही गाइडेंस जो दे बिल्कुल पेशेंट को। बिल्कुल। बिल्कुल जी मैम। मैम, आजकल जैसे हम देखते हैं जिंदगी में हर घर में हर जगह तनाव ही तनाव भरा हुआ है। जी। प्रेगनेंसी के दौरान माँ इस स्ट्रेस से कैसे दूर हो सकती है और बच्चे पर जो बुरा असर ना पड़े? देखिए प्रेगनेंसी के दौरान एक तो अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, और घर में ऐसा माहौल बहुत ज़रूरी है जिसमें तनाव ना हो, जी। सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा ये कि माँ को कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी जहाँ भी आपको लगे कि तनावपूर्ण माहौल है, उस माहौल से जितना हो सके दूर रहे। अपनी नींद पूरी करे, अपनी डाइट पूरी ले, अपनी जो मेडिसिन्स हैं उसको टाइम टू टाइम ले, और अच्छा खाना खाएगी, टाइम टू टाइम हाइड्रेटेड रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चे की ग्रोथ में। वरना आईयूजीआर बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। बच्चे के पास पानी की कमी हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है पेशेंट का, पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, जी। जिसके बाद हमें फिर सिजेरियन की तरफ जाने के लिए चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल। मैम, डिलीवरी के बाद माँ को किन-किन समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है? क्या-क्या प्रॉब्लम जो माँ को देखनी पड़ती है? देखिए नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या रहता है कि टाँके लगते हैं कुछ, जी। ठीक है? उन टाँकों का देखभाल बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसको हेल्प चाहिए बैठने के लिए, उठने के लिए। उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम टू टाइम अपनी डाइट ले रही है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसको बैठना बहुत ज़रूरी है। टाइम जी। टू टाइम वो फीड कराती है, तो दूध अच्छे से उतर पाता है, ताकि बच्चे की देखभाल अच्छे से हो पाती है। इसके बाद क्या है कि हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं आफ्टर डिलीवरी, जिसकी वजह से क्या है कि तनाव बढ़ता है थोड़ा-सा, जिसको जी। डिप्रेशन बोल देते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। जी। उसको बचाने के लिए क्या है कि माहौल अच्छा रहेगा, जितना माहौल अच्छा रहेगा उतनी वो लेडी खुश रहती है, खुश रहेगी तो वो बच्चे को सँभाल पाएगी, तो हार्मोनल चेंजेज़ का दबाव उस पर ज़्यादा नहीं आ पाता है। बिल्कुल। अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि डिलीवरी के बाद मोटापा आ गया। जी। फिट रहने के लिए महिलाएँ कैसे क्या कर सकती देखिए हैं? आफ्टर डिलीवरी ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको बेड रेस्ट ही करना है, आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। अपना प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है, पानी टाइम टू टाइम लेते रहें, नहीं तो बोला जाता है कि पानी कम लो पेट फूल जाएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अगर आप पानी को उबाल के अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से ले रहे हैं, तो पानी नुकसान नहीं करता है कभी भी बॉडी में। अपना टाइम टू टाइम डाइट्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, घूमना ज़रूरी है, बच्चे को फीड कराना ज़रूरी है, वरना ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमेशा। मैम, कहीं न कहीं आपने उन बहुओं के लिए भी समस्या खड़ी कर दी। बार-बार आप कह रहे हैं कि बेड रेस्ट इतना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। जो बेड रेस्ट करते हैं और सासें कहते हैं कि बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 99% ऐसे केसेस आते हैं, जी। जिसमें मदर इन लॉ कहेगी कि हमने काम किया है, ये लोग बेड रेस्ट करते हैं। लेकिन बहू का कहना होता है कि आप बोल दो कि बेड रेस्ट दे दें। जी, जी। ये देखिए समस्या तो है, लेकिन इस चीज़ को ये कि आगे से बचने के लिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप घूमें-फिरें। जितना आप बिल्कुल। घूमोगे-फिरोगे, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस कम आएँगे, आपको दिक्कत कम आएगी नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन लेने में। जी, जी, अदरवाइज़ वो सिज़ेरियन की तरफ जाएगा, जिससे आगे जाके आपको समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल। चीज़ें हैं। हाँ, मैम, बात करें तो पिछले समय की बात करें, हमारी माताएँ, हमारी दादियाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर देती थी। जी। आज एक बच्चा भी लेना मुश्किल हो रहा है, कहीं न कहीं वो भी अगर हो रहा है तो इलाज से हो रहा है, कहीं न जी। कहीं डॉक्टरों के सहारे हो रहा है। क्या बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, अभी क्या है मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आपको देखने को मिलेंगे कि हर घर में ऐसे केसेस मिल जाएँगे जहाँ बच्चा नहीं हो रहा है। जी। 5 साल, 4 साल, 3 साल शादी को हो गया लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और जब टेस्ट होते हैं तो पता लगता है कि इनफर्टिलिटी एज फैक्टर हो गया है। जब शादियाँ थी 18 साल, 18 से 20 साल की उम्र में लड़कियों की शादी थी, अब है 25 से 30 के बाद। और आजकल करियर ओरिएंटेड लड़कियाँ हैं जो पढ़ना पसंद करती हैं, ये फैमिली को सँभालना मुश्किल लगता है उनको। जी। जबकि ऐसा है कि देखिए जो भी है, अगर शादी हो चुकी है 25 साल की उम्र में, तो पहले प्रेगनेंसी को प्रेफ़रेंस दीजिए। प्रेगनेंसी अगर एक बार हो जाती है, बाद में आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन करियर बनने के बाद 40 के बाद प्रेगनेंसी आप नहीं कर पाएँगे। प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, एग्स की क्वालिटी पुअर हो जाती है। अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, जेंट्स में है, चाहे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो उसकी दिक्कत आपको बाद में झेलनी पड़ती है, इसमें इंजेक्शंस है, फिर आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे आजकल ये आपने आईवीएफ का ज़िक्र किया, आईवीएफ का क्या लगता है जो पुरुषों में और महिलाओं में कहीं न कहीं कमी आ रही है उस चीज़ की, जो बार-बार हमें इस तरफ जाना पड़ता है आईवीएफ का
जो रुख करना पड़ता है? देखिए पीसीओडी जैसा एक आपके बारे में बात हुई है, जी पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी में क्या रहता है कि हम अगर उसको अनट्रीटेड रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जी, तो वो लंबा टाइम रहने की वजह से हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती लेडीज़ में। तो उसमें हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ जाता है कि अगर एग्स नहीं बन रहे हैं, तो हमें डोनर एग्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर एज ज़्यादा है, एग की क्वालिटी पुअर है, तो हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसको हम नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, तो हम आईवीएफ की तरफ जाएँ तो हमें लगता है कि वो सही चीज़ है। जी, लेकिन बिना किसी दिक्कत के इंडिकेशन के हम आईवीएफ की तरफ जाएँगे तो वो गलत माना जाता है। बिल्कुल। जेंट्स में जो है वो स्पर्म क्वांटिटी कम है या स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है, डोनर स्पर्म लेने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जी। हार्मोन्स का ज़िक्र किया आपने, हुँ। ये हार्मोन इश्यू जो बढ़ रहे हैं, हुँ, इसका हुँ। क्या बड़ा कारण मान लें, क्या वजह है? हार्मोनल इश्यूज़ देखिए तनाव है, कैरियर ओरिएंटेड है सिस्टम कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी, हम एक्सरसाइज़ को टाइम नहीं देंगे लेकिन हमारा जंक फूड चलता है, हम खाना बनाना पसंद नहीं करेंगे, बना-बनाया खाना प्रेफ़र करते हैं। इस वजह से है, कुछ हार्मोनल चेंजेज़ आ रहे हैं ज़्यादा जल्दी। ऐज के हिसाब से देखिए पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं और जल्दी ही बंद हो रहे हैं। 40s की ऐज में जी, पहले प्रेगनेंसी बड़े आराम से हो जाती थी, पर आजकल हम 40s की ऐज में प्रेगनेंसी को कंडक्ट नहीं कर सकते, हम आईवीएफ की तरफ जाना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से आज के टाइम में दिक्कत आनी शुरू हुई है। देखो हमारे धर्म में, अध्यात्म में कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सत्संग सुनना चाहिए, जी, कथाएँ सुननी चाहिए, कहीं न कहीं शूरवीरों की कहानियाँ सुननी चाहिए। जी। इसमें क्या मिथ्या है, कितना सच मानती हैं आप? देखिए, गर्भावस्था में जितना भी हम कहते हैं कि बच्चा जो माँ दिखती है, सुनती है, जो महसूस करती है, वो बच्चा फ़ील करता है। अब पहले के ज़माने में क्या था कि जो माएँ थीं, वो कहानियाँ सुनती थीं, कहानियाँ समझती थीं, तो उनके बच्चों में वो चीज़ संस्कार डेवलप होते थे। आजकल के टाइम में टीवी है या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में मिस रहती हैं। स्क्रीनिंग टाइम इतना ज़्यादा है कि उनको फ़ोन के अलावा कुछ नहीं, जी, खाने-पीने के अलावा भी फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिसकी वजह से क्या है कि बच्चों में वो संस्कार नहीं आ पाते, ब्रेन डेवलपमेंट उतनी नहीं होती, जो कि पहले के ज़माने में बच्चों में थी। वो ज़रूरी है कि अपने टाइम को उन चीज़ों में यूटिलाइज़ करें जिनका बेनिफिट है। ना कि बिल्कुल। फ़ोन में या टीवी में ज़्यादा रहें। डॉक्टर मनीषा खुराना कितनी जो लोगों को सलाह देती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में 99.9% डिलीवरी नॉर्मल कराने की पूरी कोशिश की जाती है, जिसमें हमें ये रहता है कि पेशेंट को हम पहले से ही मतलब करके रखते हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करना है। हम जी, पेशेंट को डायरेक्टली तब तक नहीं बोलते जब तक हमें नहीं लगता कि हाँ, इसको सिज़ेरियन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी हमने डेवलप कर रखी है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को पहले से ही कंडक्ट करते हैं, कि आपको नॉर्मल के लिए ट्राई करना है। जैसे ही 9th मंथ लग जाए अपना काम करना है, अपना काम खुद से करना है, घूमना-फिरना है, हेल्दी डाइट लेनी है और एक्सरसाइज़ करनी है। बिल्कुल। जी। आखिरी सवाल, महिलाओं को 2 लाइन में क्या सलाह देंगे? देखिए, महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से उस तरीके से अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अपने हेल्थ को लेके सजग रहें, हमेशा हाइड्रेटेड रहें, अच्छा खाना खाएँ। अपने आप को आगे रखेंगी तो अपनी फैमिली को सँभाल पाएँगी, इसलिए अपने आप को आगे रखना बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। जी दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि आपको बताया, सेहत, समस्या और समाधान। सेहत, समस्या और समाधान का आज दूसरा एपिसोड हम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा खुराना जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज के समय में खान-पान ऐसा हो गया कि छोटी-छोटी उम्र में बच्चियों को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऐसी बहुत सी समस्याएँ जो महिलाओं में, हमारी बच्चियों में देखने को मिलती है। सो आज खुलकर चर्चा की डॉक्टर मनीषा खुराना जी से। सो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बच्चियों तक, हमारे परिवारों तक ये वीडियो पहुंच सके और इस जानकारी का लाभ ले सकें। सो धन्यवाद, जुड़े रहिएगा सिटी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।